नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। ऐसे में सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। हाल फिलहाल में आतंकियों और भारत के दुश्मनों ने साजिश का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें शामिल है ड्रोन साजिश। क्योंकि पिछले दिनों कई ड्रोन जम्मू कश्मीर में देखे गए। हालांकि हर ड्रोन को मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया, लेकिन इस नए खतरे के मद्देनजर भारत ने सरहद पर निगहबानी और चौकसी बढ़ा दी है। एंट्री ड्रोन और जैमर सिस्टम लगाए जा चुके हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। एलओसी से देखिए मेरे सहयोगी अजय जंडियाल की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज के जम्मू कश्मीर से इस खास शो में आप सभी का स्वागत। हर रोज की तरह आज भी हम आपको एक खास जो है वो शो दिखाने वाले हैं और खासतौर पे आज स्टूडियो से निकलकर हम बाहर पहुंचे हैं और आज रियासत की सियासत में हम सियासी हलचल नहीं बताएंगे, बल्कि बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए सदैव अपनी जान हथेली पर लेकर जो है सरहदों पर एलओसी पर तैनात रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज किस तरीके से यहां पर तैनात रहते हैं। और आपको बता दूं कि यहां आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के ये जवान जो है इस वक्त जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ये बलनोई सेक्टर का इलाका पड़ता है वहां पर हैं और यहीं पर लगातार कई बार दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले भारतीय सेना के इन जवानों के हाथ में जो घातक हथियार हैं इनके जरिए वो दुश्मन को यहां से खदेड़ चुके हैं और मिट्टी में मिला चुके हैं। मगर अब क्योंकि फरवरी के बाद से लगातार शांति है, किस तरीके से सेना दुश्मन की चुनौतियों के साथ साथ यहां पर जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिन इलाकों में शायद बिजली और पानी की समस्याएं होंगी, जिन इलाकों में स्कूल नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, वहां पर भारतीय सेना किस तरीके से जो है अपना रोल अदा करती है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं बलनोई सेक्टर में और ये फॉरवर्ड इलाका है। आपको बता दूं कि यहां अगर फरवरी महीने से पहले की बात करें तो हम बम धमाकों की आवाजें सुनते थे, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता था और वही जो है चर्चा में रहता था। मगर आज चर्चाएं कुछ और हैं क्योंकि आज यहां शांति है। इन जवानों की जो एक अलग तस्वीर है, एक अलग ड्यूटी है, वो आपको बताते हैं। आपको बताऊं, देश की सेना सरहदों पर दुश्मन को सिर्फ जवाब ही नहीं देती बल्कि दुश्मन को के साथ साथ जो है अपने देश के जो लोग हैं उनकी रक्षा करती है। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है, मगर हम आपको लेकर आए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जहां देश के वीर जवान इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए 24 घंटे डटे हुए हैं ताकि ये तिरंगा जो है इसी तरह से लहलहाता रहे और पूरे देश में शांति बनी रहे। ये आज 15 अगस्त जो देश भर में मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं वीर जवानों की शहादत की बदौलत हुआ है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सरहदों को सुरक्षित रखा। चाहे वो पाकिस्तान के साथ जंगें हुई, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकी थे या पाकिस्तान की तरफ से होने वाले युद्ध विराम के उल्लंघन, उन सभी हालात में डटकर हौसला रखकर जो है इस इलाके में खड़े रहे। और इस पूरे इलाके में ये पुंछ का बालाकोट सेक्टर का इलाका है और यहीं से पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम किया और लगातार वो डटे हुए हैं। आज हम इस मौके पर आपको खास तौर पे एलओसी पर उन इलाकों में ले जाएंगे जहां भारतीय सैनिक बिना रुके, बिना थमे 24 घंटे डटे हुए हैं ताकि देश की लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, देश की सरहदें, देश का जो है नागरिक जो हैं वो सुरक्षित रहें। और आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ समय से शांति है क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर यह तय किया था कि वो फायरिंग जो है वो नहीं करेंगे, सीज फायर को मेंटेन करेंगे। हालांकि अलर्टनेस में कोई कमी नहीं, मगर भारतीय सेना इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह से सरहद पर शांति जो है भंग ना हो। इसीलिए भारतीय सेना इवन जो अपनी प्रैक्टिस होती है फायरिंग की उसको भी इस इलाके में नहीं करती है। मगर मैं आपको आगे का एक नजारा बताना चाहूंगा। आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो सुकून इस वक्त मिला है वो ये फॉरवर्ड इलाके में मिला है। आपको बताऊं, ये तारबंदी के
आगे का इलाका है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये आपको बता सकें, अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं, पहले यहां पर किसी तरह की सड़क नहीं थी, मगर अब क्योंकि भारतीय सेना जो है और पाकिस्तान सेना के बीच में सहमति हुई है, उसके बाद ही इस इलाके में बिजली हो, चाहे वो पानी हो या फिर सड़क निर्माण, ये सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं, जिसमें भारतीय सेना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कर रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो लगभग 14 गांव सिर्फ इस बालाकोट सेक्टर के इलाके में जो पड़ते हैं, यहां पर इस वक्त लोगों में शांति है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के कारण यहां कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कई लोग अपने जो है इसमें जख्मी हुए थे, जो आज तक उस दर्द को भूल नहीं पाए हैं। मगर अब जो शांति हुई है, उसके बाद जो सबसे बड़ा असर है वो यही है कि ये लोग जो है शांति से अपनी जिंदगी बसर कर पा रहे हैं और इस इलाके में जो है तरक्की के आयाम जो है वो मिल रहे हैं। उम्मीद यही की जाएगी कि पाकिस्तान जो है इस शांति को भंग ना करे और जो तरक्की का काम हो रहा है, चाहे वो इसी इलाके में हो या फिर पाकिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में, उसे वो करे। मगर अगर वो कभी भी इस चीज पर, शांति पर कहीं ना कहीं नजर उठाता है और इससे कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो भारतीय सेना भी पूरे तरीके से इससे निपटने के लिए तैयार है। इंडिया न्यूज की टीम एलओसी के एक ऐसे इलाके में पहुंची है जहां पर आज से पहले इस तरह से खुले में आना लगभग मौत को जो है वो बुलाने जैसा था, मगर अब क्योंकि पिछले 6 महीने पे एलओसी पर शांति है तो हम यहां पर पहुंच पाए हैं। आप पीछे देखेंगे, क्योंकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर को निभाने की जो एक बार फिर से जो सुलह हुई है, उस चीज को लगातार निभा रही है और उम्मीद करती है कि पाकिस्तान भी इसे निभाएगा। मगर उसके बावजूद भारतीय सेना जो है पूरे अलर्ट मोड पे है, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है, आपको बता दूं, ये बड़ा संवेदनशील इलाका है। यहाँ पाकिस्तान की ऐसी कई चौकियां हैं जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो लगातार जो है वो कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। यहाँ जो सिविलियन इलाका है, सिविलियन घर हैं, वहीं पर पाकिस्तान सैनिक जो हैं वो आतंकियों को पनाह देते हैं। और इस पूरे इलाके की अगर आगे की बात करूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको सामने का जो इलाका बता पाए। ये इलाका जो है आपको बता दूं कि ये जो है नक्याल सेक्टर का इलाका है और पिछले दिनों जब एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है, उसके बाद जो लगातार ड्रोन के जरिए स्मगलिंग की वारदातें हुई हैं, भारतीय सेना जो है उसने अलर्ट किया है इस पूरे इलाके में। आपको बता दूं कि जैमर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर इस पूरे इलाके में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर पार से पाकिस्तान किसी भी तरह से ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी हो या फिर किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जा सके। ये पूरा का पूरा इलाका है जहां आप सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो सामने घर हैं, इन्हीं घरों के अंदर आतंकी हो सकते हैं और उन्हीं आतंकियों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो है वो शांति को भंग करने के प्रयास कर सकता है। इसीलिए सर्विलेंस में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही, क्योंकि माता रंजोती, नक्याल और पाकिस्तान की जो सब डिवीजन है यहाँ पे पाक आर्मी की कोटली, वहां से पाकिस्तान कई तरह की जो है ऐसी नापाक हरकतें अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि वो किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं है। मगर पाकिस्तान अंदर खाने से आखिरकार इसी काम में लगा हुआ है ताकि भारत में शांति को भंग कर सके, और इसी चीज से निपटने के लिए भारतीय सेना भी लगातार इन इलाकों में डटी हुई है। सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेरर की हैं वो एक्टिव हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर में सेपरेटिस्ट एलिमेंट भी शामिल हैं। कुछ एक ऐसे एलिमेंट जो पाकिस्तानी आउटफिट जहां पर एक्टिव हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ एक पाकिस्तानी एजेंसीज को इंस्टिगेशन जो रोज़मर्रा सोशल मीडिया के जरिए और बाकी जर्नल के जरिए हैं वो जहां पर एक्टिव हैं। इसके चलते कुछ बच्चे मिसलीड होते हैं, ज्वाइन करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे बच्चों को अगर वर्गलाया जाता है, ज्वाइन करने के बावजूद भी उनको घर लौटने का मौका दिया जाए। चलते हुए इनकाउंटर्स में से बच्चों को वापस लौटा करके उनको न सिर्फ उनकी जान की सलामती बल्कि उनको फिर से घर वालों के साथ मिलने का मौका दिया गया। हमारी कोशिश है कि ये जो मिस गाइड करने का, मिस इन्फॉर्मेशन का जो तरीका चल रहा है एडवर्सरी की तरफ से, उसको काउंटर किया जाए। हम कर रहे हैं उसको काउंटर।
इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है कृष्णा घाटी के उस इलाके में जो देवभूमि थी एक वक्त में, और आज भारतीय सेना लगातार इस देवभूमि को, इसकी रक्षा के लिए, यहां मौजूद लोगों की रक्षा के लिए लगातार तैनात है। आपको बता दूं कि ये कृष्णा घाटी नाम जो पड़ा था वह भगवान कृष्ण ने यहीं पर, आपको बता दूं, कृष्णा घाटी में ही पांडवों को संदेश दिया था और यहीं से जो है उसके बाद वो आगे बढ़ गए थे, इसलिए इसका नाम कृष्णा घाटी है। मगर आपको बताऊं कि बंटवारे के बाद से पाकिस्तान लगातार जो है इस कृष्णा घाटी के इलाके में एलओसी से लगातार फायरिंग करता है और पाकिस्तान की नापाक 37 ऐसी पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तान फायरिंग करके इस इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करता है। हम इस समय एक रिज पे हैं, इसके एक तरफ जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर रही है। और यहीं से हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक 37 पोस्टों को जो है उन पर नजर रखे हुए है, क्योंकि फरवरी के बाद से पाकिस्तान युद्ध विराम तो का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मगर चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकी लगातार पोस्टों पर बैठे हैं और यहां पर घुसपैठ करने की फिराक में है ताकि यहां पर हालात खराब किए जाएं। पिछले कुछ ही दिनों में यहां पर अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि लगभग 9 के करीब आतंकियों को मार गिराया गया है, 5 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और भारतीय सेना लगातार उनकी किसी भी हरकत पर नजर रखे हुए है और उसे नाकाम कर रही है। हम इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की कृष्णा घाटी इलाके में हैं जहां कदम कदम पर दुश्मन का खतरा रहता है, मौत का खतरा रहता है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान इस पूरे इलाके में जो है वो चौकसी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में काफी चुनौतियां रहती हैं। खास तौर पे इन जवानों के पास जो है अत्याधुनिक हथियार हैं, चाहे वो AK-47 हो या फिर जो 6 राइफल है वो भी इनके पास है। इसके अलावा आप देखेंगे नाइट विजन डिवाइस और अन्य लेजर डिवाइसेस के साथ जो है इनको पूरे तरीके से इक्विप किया गया है, कैमरास के साथ इक्विप किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी इनको खतरा महसूस हो तो उस पर एक्शन किया जा सके। आपको बताऊं कि 15 अगस्त से पहले जो है इनके लिए चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि युद्ध विराम का उल्लंघन जो है इस समय बेशक नहीं हो रहा है, सीजफायर जो है उसे वापस जो है इंप्लीमेंट किया गया है दोनों कंट्रीज की सेनाओं के द्वारा, मगर चुनौतियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक LOC के पार जो है बड़ी तादाद में भारतीय सेना ने जो है उनको खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान सेना के साथ साथ आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं। खास तौर पे कृष्णा घाटी के ठीक सामने का जो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की 13 जो है मुख्य पोजीशंस हैं, वहां पर जो है लगभग 70 के करीब जो है आतंकी हैं जो लगातार LOC के आसपास मंडरा रहे हैं। वही एक बड़ा खतरा है कि वो घुसपैठ की फिराक में है। पिछले कुछ समय में देखें तो लगभग 5 के करीब घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं जिनको अभी तक जो है भारतीय सेना ने नाकाम किया है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जहां भारतीय जवान, भारतीय शूरवीर जो है लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि LOC के इलाके में इस वक्त फायरिंग नहीं है, मगर आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी किसी भी तरह की सतर्कता की कमी नहीं है और लगातार ये अपनी जी जान लगाकर LOC पे तैनात हैं। आप देखेंगे अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस भारतीय सेना के जवान हर तरीके की गैजेट से इस वक्त इक्विप्ड हैं। आप देखेंगे हेलमेट माउंटेड कैमरास, इसलिए क्योंकि जब भी कभी क्लोज बैटल हो तो ऐसे में पीछे बैठी भारतीय सेना की कमांड है जो वो लगातार इन पर जो है इनकी एक्टिविटी को देखती है और दुश्मन को जो है किसी भी तरीके से जो उन पे एक्शन हो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि LOC के ठीक पार, तारबंदी के ठीक पार जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहां पर जो सूचना है कि 70 के करीब आतंकी हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। 5 जो ट्रेनिंग कैंप है पाकिस्तान के, वहां पर आतंकियों के वो वहां पर हैं और उन्हीं 5 ट्रेनिंग कैंप में ये आतंकी जो हैं वो तैयार हैं घुसपैठ के लिए और इन्हीं से निपटने के लिए भारतीय सेना भी पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि हम किसी भी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं और भारतीय सेना के जांबाज उसी घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए लगातार चौकन्नी नजर रखे हुए हैं।
इंडिया न्यूज पहुंचा है इस वक्त कृष्णा घाटी सेक्टर के इलाके में और एलओसी का ये वो इलाका है जहां अभी कुछ समय पहले की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हर नापाक कोशिश करती थी। आज आपको बताएंगे हम नापाक 37 पाकिस्तान की वो पोस्टें जहां से पाकिस्तान लगातार पिछले कई सालों से घुसपैठ की कोशिशें करवाता है, आतंकियों को घुसपैठ करवा के, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान फायरिंग करता है। खाईगाला, मिर्जा, गुज्जर, टेकरी, पाकोपी, J1, सतवाल टॉप, रतन, तोली पीर, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान जो है कई इलाकों में जो है कई तरह की घुसपैठ की कोशिशें कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 37 ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी के साथ 70 के करीब आतंकी बैठे हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं, और इन्हीं को रोकने के लिए भारतीय सेना के ये शूरवीर हाथों में हथियार लिए एलओसी पर डटे हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त का समय है और इस फंक्शन को, जो राष्ट्र पर्व है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करना चाहता है। ये ठीक सामने पार का इलाका जो आप देख रहे हैं, ये कृष्णा घाटी के सामने का आपको बता दूं कि